हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर और आज बात करेंगे ऑटिस्टिक बच्चों को स्पीच कैसे सिखाएं। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये कमेंट में पूछा था, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर एक वीडियो ही होना चाहिए। तो बिफोर दैट कि मैं ये स्टार्ट करूं कि इनको स्पीच कैसे सिखाएं गाइस, मैं इस बात में बिलीव करती हूं कि किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए हम लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो प्रॉब्लम का कॉज क्या है, एक्चुअली वो प्रॉब्लम होती ही क्यों है। क्यों हमारे ऑटिस्टिक बच्चे नॉर्मल बच्चों की तरह स्पीच डेवलप नहीं कर पाते हैं। तो गाइज इसको मैं एक कंप्यूटर के साथ रिलेट करके आपको समझाऊंगी। जैसे एक कंप्यूटर में जब तक आप सॉफ्टवेयर नहीं डालोगे तब तक वो कंप्यूटर सिर्फ एक बॉक्स होता है, यानी कि वो कोई कमांड फॉलो नहीं कर सकता, वो आपका कोई भी काम नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही आप उसमें सॉफ्टवेयर डालते हो, प्रोग्राम्स उसमें डालते हो, रन करते हो, तो वो कंप्यूटर आपकी कमांड्स को फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। तो ठीक गाइस, हमारे ऑटिस्टिक बच्चे भी ऐसे ही हैं। इनके पास वो हार्डवेयर तो है लेकिन वो सॉफ्टवेयर नहीं होता है। वो जो प्रोग्रामिंग है, वो जो सॉफ्टवेयर है, वो जो नॉलेज है, वो हम लोगों को आर्टिफिशियली इन लोगों में डालना पड़ता है। इसीलिए ये बच्चे नॉर्मली खुद से नहीं सीख पाते हैं। तो यहाँ से आप समझ चुके होंगे कि हम लोगों को हर चीज़ स्टार्टिंग से नॉर्मल चीज़, छोटी से छोटी बात भी इनको सिखानी पड़ती है। तो जब भी आप कुछ सिखाते हैं तो अपने माइंड में ये बात ज़रूर रखें, इससे आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। तो अब बात करते हैं कि इन बच्चों को हम लोग स्पीच कैसे सिखाएं। तो गाइज, मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छा स्पीच का एक मॉडल प्रेजेंट करके रखूंगी, जिसको आप थ्रू आउट द लाइफ फॉलो कर पाओगे और इजीली फॉलो कर पाओगे। तो उस मॉडल में सबसे पहला स्टेप आता है गाइज, वर्ड्स, वोकैबुलरी। आप में से बहुत से लोग ये जानते होंगे कि हम जब भी कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे पास उस लैंग्वेज से रिलेटेड एक एनफ वोकैबुलरी हो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स हमारे दिमाग में होते हैं, हम उस लैंग्वेज को उतना ही ईजिली सीख पाते हैं। तो यही काम आपको अपने ऑटिस्टिक बच्चों के साथ करना है। हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स उनके दिमाग में डालने हैं, उनकी वोकैबुलरी को इंक्रीज करना है, ताकि वो लैंग्वेज में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करें, स्पीच में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करें और उनका स्पीच एक डेवलप होने के ट्रैक पे चल पड़े। तो अब बात आती है गाइस कि वोकैबुलरी को हम कैसे इंक्रीज करेंगे। तो एक और फैक्ट जो आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आप ऑटिस्टिक बच्चों को कोई भी लर्निंग करवाते हैं तो गाइस आपको हमेशा एक विजुअल का हेल्प लेना है। विजुअल इनके लिए बहुत ज़रूरी है गाइस। विजुअल मीन्स पिक्चर्स। गाइस, इनके लिए पिक्चर्स बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि ये बच्चे ना तो इमेजिनेशन कर पाते हैं और ना ही हमारे सराउंडिंग को ऑब्जर्व करते हैं, ना ही ये हमारी बातें सुनते हैं। तो हम लोगों के लिए ये भी पॉसिबल नहीं होता है कि हम हर ऑब्जेक्ट को इनके सामने रियल में दिखा सकें। और ये भी है कि आप थ्योरेटिकली जितना ज़्यादा इनके सामने बोलते रहो, वो उस चीज़ को ज़्यादा गेट नहीं करते हैं, या तभी तक गेट करेंगे जब तक आप उनके सामने बोल रहे हो। उसके बाद वो भूल जाते हैं, वो चीज़ उनके मेमोरी में परमानेंट नहीं रहती है। इसलिए हम लोग विजुअल की हेल्प लेते हैं मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो आप वोकैबुलरी को इंक्रीज करने के लिए भी ऑब्वियसली पिक्चर बुक का हेल्प लेंगे। बहुत सारी बुक्स हैं गाइस मार्केट में। माय फर्स्ट बुक, 1001 वर्ड्स बुक, बहुत सारी आपको इनिशियल स्टेज के लिए बुक्स मिल जाएंगी। आप नेट पे ये सर्च डालेंगे कि हाँ, सराउंडिंग ऑब्जेक्ट के लिए, डेली ऑब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी बुक्स हैं, बहुत सारी मिलेंगी आपको। तो आप वहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं और अपने बच्चे को सिखाना स्टार्ट कर दीजिए। अब एक और बात गाइस, जैसे ही आप सिखाना स्टार्ट करते हो तो आप थोड़ा सा आई कांटेक्ट बनाने का ट्राई करेंगे। आपको एक साइन रखना है, या तो आप बोलो लुक एट मी। एवरी टाइम आप उसको बोलोगे तो वो उसके दिमाग में ये इंस्ट्रक्शन बैठ जाना चाहिए कि जब भी मुझे लुक एट मी बोला जाता है तो मुझे अटेंशन देना है, सामने वाले की आंखों में देखना है। धीरे धीरे आप यूज़ करो, उसका चेहरा हौले से ऊपर उठा के लुक एट मी, ताकि हमेशा वो समझ जाए कि अभी जो लुक एट मी बोला है तो मुझे देखना है और मुझे सुनना है कि मुझे क्या कमांड दिया जा रहा है। स्टार्टिंग से ही ये चीज़ आप फॉलो करना स्टार्ट कर दो। तो मैं तो अपने बच्चे को इस तरह से करती हूँ, मेरी आईज़ में देखो,
अभी तो मुझे बोलने का ज़रूरत भी नहीं पड़ता है, तो वो मैं जब भी ऐसे करती हूँ, जब भी वो थोड़ा रेस्टलेस होता है, नहीं देख रहा है लर्निंग में, तो वो इमीडिएटली देखना स्टार्ट कर देता है। तो उसका हम लोग अटेंशन इमीडिएटली सीख कर लेते हैं और वो देखने लगता है हमारी ओर, और इमीडिएटली उसका दिमाग जहाँ कहीं भी लॉस्ट हो रहा होगा वो आपकी तरफ आ जाएगा। ठीक है, इस पर भी थोड़ा सा वर्क करना है, धीरे धीरे ये चीज़ काम करेगी। फिर वर्ड्स में पिक्चर बुक्स जो होती हैं उनमें आपको ये ख्याल रखना है कि आप सबसे पहले वो वर्ड्स लो जो हमारी सराउंडिंग्स में होते हैं या हमारे घर में होते हैं। तो वो वर्ड्स आप इजी चूज करो और उन वर्ड्स को एक या टू वर्ड्स आप स्टार्ट करो, रिपीट करो, उसका फिंगर लेके उस पिक्चर के ऊपर रखना है, जिसको बोलते हैं पिक्चर पॉइंटिंग। कुछ टाइम के लिए आप उसको इमिटेट करवाएंगे। उसके बाद 2 या 3 डेज के बाद आप देखोगे, जब भी आप बोलोगे कि चेयर कहाँ है, तो वो अपने आप उस फिंगर को उस ऑब्जेक्ट के ऊपर रखेगा। तो इस तरह से आप डेली 2-3 वर्ड्स ले सकते हैं। बाद में उसका स्पीड इंक्रीज होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड वो सीखेगा। फॉर एग्जांपल आपने चेयर लिया, उसके बाद आप चेयर को डिफरेंट पिक्चर्स में दिखा सकते हो थोड़ा और आइडिया देने के लिए। फिर बाहर जाके आप दिखाएंगे कि ये चेयर है, तो उसको रियल ऑब्जेक्ट भी दिखाने का ट्राई करना है उसके बाद। तो धीरे धीरे क्या होता है, जब सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स को आप इंक्लूड करते हैं उसकी लर्निंग में, तो बच्चा डेली उन ऑब्जेक्ट्स उसके सामने आते हैं, तो उसको इंटरेस्ट पैदा होता है कि नहीं, ये ऑब्जेक्ट मैंने वहाँ पढ़ा था और ये ऑब्जेक्ट ये है और इसका नाम चेयर है। ठीक, तो ऐसे ही आप डेली स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद वर्ड्स का हो गया। जब वो अच्छे खासे वर्ड सीख जाएगा, उसका वोकैबुलरी अच्छे से इंक्रीज हो जाएगा, आपको लगेगा, तो उसके बाद आप सेकंड स्टेप पे जाएंगे। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है छोटी छोटी कमांड फॉलो करना। उन ऑब्जेक्ट्स को यूज करके, उन वर्ड्स को यूज करके जो आपने पिक्चर बुक में उसको सिखाए हैं, उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को यूज करना है, ताकि वो 50% कमांड समझ जाए। 50% कमांड जो है वो उसके दिमाग में है। जैसे कि चेयर पे बैठो, तो चेयर उसके दिमाग में है, आपने उसको लर्न करवाया है चेयर क्या है, तो वो इमीडिएटली उसका ध्यान जाएगा कि चेयर मैंने पढ़ा है और ये तो चेयर बोल रहे हैं, इसका मतलब चेयर की तरफ वो देखेगा। और फॉर एग्जाम्पल उसको अभी बैठना शब्द पता नहीं है, तो आप उसको ले जाके चेयर पे बिठाएंगे और बोलेंगे चेयर पे बैठो, तो नेक्स्ट जो होगा वो समझ जाएगा। उस टाइम पे उसका थोड़ा इंटरेस्ट भी आ जाएगा। उस टाइम पे आपकी वो थोड़ी सी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है कि मेरा बच्चा कुछ समझता नहीं है, देखता नहीं है। क्यों नहीं देखता है, क्यों नहीं करता है, समझता है? क्योंकि उसको समझ ही नहीं है। जो आप बोल रहे हो वो उसको पता ही नहीं है, और जब पता ही नहीं है तो वो कैसे उस चीज़ में इंटरेस्ट लेगा गाइस। वर्ड्स रिपीट करते हैं, क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती है। इकुलेलिया इसी वजह से होता है, क्योंकि बच्चा सिर्फ सुनता है और उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करता है। जब वो उन वर्ड्स को अंडरस्टैंड करेगा तो उन वर्ड्स को वो अप्लाई भी करेगा डेली लाइफ में। अगर वो सिर्फ सुन रहा है और अंडरस्टैंड नहीं किया है उसने, अब पिक्चर बुक से आप वही चीज़ कर रहे हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा रहे हो। उस वजह से बच्चा स्पीच में, वर्ड्स में, ऑब्जेक्ट्स में उसका इंटरेस्ट धीरे धीरे आने लगता है। ये स्टार्टिंग है। इस तरह से आपको स्पीच का स्टार्टिंग करना है अपने लेवल पे और थ्रू आउट द लाइफ। कमांड, छोटी छोटी कमांड फॉलो करना है। ये गिलास टेबल पे रखो। गिलास और टेबल दोनों ही वर्ड्स उसके दिमाग में होने चाहिए। मेक श्योर वही कमांड देना है जो वर्ड्स आपको पता है कि उसके दिमाग में है, वो समझता है उस चीज़ को, उसी से रिलेटेड स्टार्टिंग में आपको कमांड देना है। तो ऐसे ऐसे करके आप बहुत सारी कमांड्स उससे फॉलो करवा सकते हो, और इससे क्या होगा, धीरे धीरे वो आपको सुनना स्टार्ट कर देगा, वो आपकी कमांड्स को फॉलो करना स्टार्ट कर देगा। उसका इंटरेस्ट स्पीच में आएगा, क्योंकि उसको आपने हेल्प कर दिया है, उसका आधा काम आपने ईजी कर दिया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम पहले उस चीज़ पे स्पेंड करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स उसके दिमाग में डालने हैं। तो ठीक, कमांड फॉलो करने के बाद गाइस थर्ड स्टेप आता है। जब वो अच्छी खासी कमांड्स आपकी समझ रहा है, फॉलो कर रहा है, 2-3-4 मंथ्स जितने भी लगे, आपको एनफ टाइम लेना है। उसके बाद धीरे धीरे आप छोटे छोटे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करेंगे कि तुम क्या कर रहे हो या आप क्या कर रहे हो। फिर आता है गाइस वो स्टेज, आप बोलोगे आप क्या कर रहे हो, बच्चा भी आगे से बोलता है आप क्या कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उसको नहीं पता है कि क्वेश्चन के बदले में आंसर देना पड़ता है।
वो चीज़ भी आपको ही सिखानी है उसको। तो जैसे ही वो रिपीट करता है तो आप साथ में आंसर भी रिपीट करोगे। जो वो खेल रहा है तो मैं खेल रहा हूँ, वो भी रिपीट करेगा मैं खेल रहा हूँ। 2-3 बार ऐसे करते करते आप एक लेवल पे जाके सिर्फ क्वेश्चन बोलोगे, सेकंड लाइन बच्चा अपने आप बोलेगा। ऐसा करते करते वो समझ जाता है कि ये क्वेश्चन है और ये आंसर है। क्वेश्चन सामने वाला पूछता है, आंसर मुझे देना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पूछने हैं। आप क्या खा रहे हो, आप क्या खा रहे हो, फिर रिपीट करेगा वो। आपको फिर से बोलना है मैं बनाना खा रहा हूँ, वो भी बोलेगा मैं बनाना खा रहा हूँ। तो धीरे धीरे वो क्वेश्चन आंसरिंग को समझने लगता है। इसी तरह से रिपीट कर करके आपको जहाँ पे आपको लगे, आपको तब तक उसको हेल्प करते रहना चाहिए जब तक वो सीखता नहीं है उस चीज़ को। तो इस तरह से तो ये जो एक स्पीच का मॉडल है, इसमें फर्स्ट स्टेप आता है गाइस, वर्ड्स, वोकैबुलरी ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करो। दूसरी, उन वर्ड्स को यूज़ करके जो आपने सिखाए हैं, छोटी छोटी कमांड फॉलो करवाना सिखाइए। कमांड देना है छोटा छोटा। नहीं करता है कमांड फॉलो तो आप इमिटेट कीजिए, पहले कॉपी कर वो आपको कॉपी करेगा, आपको वो कमांड करके दिखानी है, फिर वो धीरे धीरे वो कमांड फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। आफ्टर दैट आता है क्वेश्चन आंसरिंग, छोटे छोटे क्वेश्चन आंसरिंग। फिर जब वो इजी क्वेश्चन आंसरिंग जैसे क्या, कहाँ, कैसे, सिंपल क्वेश्चन आंसरिंग सीख जाता है, उसके बाद आप उसको लास्ट में क्यों, जो रीजनिंग है, जब अच्छा खासा उसका कॉग्निटिव लेवल बढ़ जाता है, उसके बाद आपने लास्ट में क्यों वाले जो क्वेश्चन है वो सिखाने हैं। तो प्रेजेंटली हम लोग अर्नब को वही सिखाने का ट्राई कर रहे हैं जो क्यों वाले क्वेश्चन होते हैं। तो ये है गाइस कि ये जो पजल्स होते हैं, उसके बाद आप देखिए, जब आपने वर्ड सिखा दिए, छोटी छोटी कमांड फॉलो करवाना सिखा दिया, क्वेश्चन आंसरिंग भी बच्चा सीख रहा है थोड़ा थोड़ा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उसको आना चाहिए कि जब भी वो किसी आउटिंग में जाता है, बाहर जाता है या स्कूल में जाता है, तो वो घर पे आके आपको बताए कि मैंने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की थी बाहर। वो कैसे सिखाओगे आप? उसमें आती हैं स्टोरी बुक्स, सिक्वेंसिंग पजल्स। जैसे सिक्वेंसिंग पजल का मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें जैसे गर्ल सबसे पहले बेड से उठ रही है, फिर वो ब्रश करेगी, फिर नहाएगी, फिर रेडी होगी, बैग डाल के स्कूल जाएगी। ये जो पजल्स ऑफ स्टोरी जो होते हैं, स्टोरी में भी एक पर्टिकुलर सीन जो होता है वो पिक्चराइज होता है, तो वहाँ से आपको पहले ट्राई करना है, वहाँ से सिखाना है। उसको समझ में आ जाता है कि ये सारे सेंटेंसेस एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं और इनका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है। फिर बच्चा एक लेवल पे जाके वो पजल और स्टोरी बुक्स यूज़ करते करते वो अपने दिमाग में एक से ज़्यादा सेंटेंसेस को रखना सीख जाता है। फिर जैसे ही आप उसको बाहर लेके जाते हैं तो आपको उसको आके पूछना है कि आज कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की, आपने क्या किया बाहर। अगर बच्चा नहीं बताता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसको फर्स्ट टाइम समझ में नहीं आएगा, तो आप रिमाइंड करवाओगे, हाँ आपने जूस पिया था, आपने झूला झूला था। धीरे धीरे उसके दिमाग में वो रिकॉल करने लगेगा, रिमाइंड करने लगेगा उस चीज़ को। और जो उसने सीक्वेंसिंग पजल पहले किए थे, उन पजल्स की हेल्प से वो अपना जो उस आउटिंग है उसको भी डिस्क्राइब करने में सक्षम हो सकेगा। ये भी आपको धीरे धीरे स्टार्ट करना है। और एक बात, पेशेंस ज़रूर रखना है, एग्रेशन नहीं, फोर्सफुली नहीं। अगर आप ये सब कुछ चीज़ें फोर्सफुली करते हो तो बच्चे का इंटरेस्ट स्पीच में नहीं रहेगा, वो उस चीज़ को डिफ़िकल्ट समझने लगेगा, उससे डरेगा, उसको सीखने में फिर वही आप लोग बोलते हो कि फ्रस्ट्रेशन है, एग्रेशन है, बच्चा फिर वो बोलता है नहीं करना है नहीं करना है। उसका एक्सपीरियंस हम लोग ख़राब नहीं करेंगे, उसको बड़े प्यार से एनफ टाइम लेके मज़े से उसका जो स्पीड है उस हिसाब से हम लोग सब करेंगे। धीरे धीरे आप देखोगे कि स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आता है, लेकिन धीरे धीरे बाद में वो उसकी स्पीड बढ़ने लगती है। तो थोड़ा पेशेंस रखना है, ज़रूर रखना है, इतना तो आप कर ही सकते हो। और एक और चीज़, जब भी बच्चा कुछ अच्छा करता है, आपका कमांड फॉलो कर देता है, दूसरे दिन एक वर्ड आपने सिखाया है और नेक्स्ट डे उस वर्ड के ऊपर वो पॉइंटिंग कर देता है, आपको
उसको मोटिवेट करने में, उसको शाबाशी देने में कोई कमी नहीं छोड़नी है। उसको हग करो, किस करो, प्यार करो, उसका फेवरेट थिंग दो, उसको ऐसा रिएक्शन देना है अपने मोटिवेशन का कि वो मतलब एकदम से सेटिस्फाई हो जाए, उसको समझ में आ जाए कि मैंने वाकई में कुछ किया है, मैंने कर लिया। वो रिएक्शन आपको ज़रूर देना है। ये चीज़ बहुत अच्छी काम करती है। इससे बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज़ होता है और बच्चा दूसरी एक्टिविटीज़ में भी इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देता है। ये चीज़ आप ज़रूर देखिए। स्टार्टिंग में हो सकता है बच्चे को वो मोटिवेशन समझ में ना आए, वो जो हम लोग स्माइली देते हैं, स्टार देते हैं, समझ में ना आए, लेकिन धीरे धीरे जब आप उस रिएक्शन को कंटिन्यूस करते रहते हो तो एक लेवल पे आके बच्चा उस इमोशन को समझ जाता है कि ये इमोशन मुझे तभी देखने को मिलता है जब मैं कुछ कमांड फॉलो कर देता हूँ, इनका जो बोला हुआ है वो मैं काम कर देता हूँ, तो मुझे मेरा फेवरेट चीज़ मिलता है, फेवरेट टॉय मिलता है। और कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि वो जब खुद ही कोई काम कर लेगा, सेम रिएक्शन वो आपको देगा। वो भी अपने फेस पे वही चमक, वही खुशी लेकर आएगा, वही एक्सप्रेस करेगा। उसमें उसके अंदर अपना जो एक सक्सेस है उसको एक्सप्रेस करने का जो इमोशन है वो आप देख पाएंगे। और ये मैंने अपने बच्चे के केस में देखी है। छोटे से छोटी चीज़ भी करता है ना, तो अभी उसको बार बार आदत है कि मुझे एकदम से खुद ही बोलता है हाँ वाओ, हर चीज़ पे उसको हाई फाई देना है। वो खुश हो जाता है उस चीज़ को, वो महसूस करता है उस चीज़ को कि कल मैं इस चीज़ को नहीं कर पा रहा था लेकिन आज मैं कर पा रहा हूँ। तो मैं उसको उसका फेवरेट जो भी रहता है वो देती हूँ। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। इन बच्चों के केस में भी ऐसा नहीं सोचना है कि ये कुछ नहीं समझते हैं तो इनको बोलने का कुछ फ़ायदा नहीं है। नो, सब समझते हैं। अब लास्ट में एक और ट्रिक जो मैंने यूज़ किया, मुझे भी पता नहीं था कि इससे भी काफ़ी हेल्प होगी। व्हाट्सएप पे जो वॉइस मैसेज होता है गाइस, अर्नब को वो बहुत पसंद है। बाय चांस किसी ने मुझे, मतलब मेरे रिलेटिव ने उसको वॉइस मैसेज भेजा कि जब वो फर्स्ट आया था सिंगिंग में स्कूल में, तो उसने वो उस मैसेज को बार बार सुनने लगा और वो खुद से बोल रहा था कि मुझे मेरे मामा ने, उसका शम्मू मामा ने वेरी गुड बोला। और मैं समझ गई कि वो समझ रहा है कि मुझे उस मोटिवेशन को वो समझ रहा है। तो फिर मुझे लगा कि वो उस कन्वर्सेशन को, वो जो वॉइस मैसेज का, उसको बार बार सुन रहा है। तो मुझे लगा कि बार बार सुन रहा है तो अच्छा है, इसी से फ़ायदा हम लोग उठाते हैं। तो अभी मैं क्या करती हूँ कि दिन में अपने हस्बैंड को इसी से मैं वॉइस मैसेज करवाती हूँ कि पूछो को पापा आप क्या कर रहे हो, पापा आप कब आओगे। फिर वहाँ से वो उनका रिप्लाई आता है। फिर दिन में वो उस कन्वर्सेशन को सुनते रहता है। उसको बहुत पसंद है वो। फिर मैंने कुछ दिन के बाद देखा कि वो, जब मैं उसको ऐसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो उन क्वेश्चन को वो प्रॉपरली आंसर कर रहा है। मम्मी जी मैं खा रहा हूँ, उसको मज़ा आ रहा है, मतलब प्रॉपर सेंटेंस बोलने में, वो तमीज़ जो रेस्पेक्ट रहती है। तो मुझे बहुत अच्छी लगी वो चीज़। अब मैं कंटिन्यूस कर रही हूँ, आप भी उस चीज़ को करके देखिए। इनको जब भी कोई मोटिवेशन देना है तो थ्रू वॉइस मैसेज दीजिए। अच्छा है कि वो अपने ही आंसर, जो, क्योंकि मैं उससे भी आंसर दिलवाती हूँ। शुरू में उसको मैं बता रही थी कि ये आंसर करो, अभी वो मेरी तरफ देखता है या फिर वो खुद से आंसर करने का ट्राई करता है कि हाँ मुझे ये आंसर ट्राई करना है। कोई वेरी गुड बोलता है तो मुझे थैंक यू बोलना होता है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से उसमें से आ रही हैं। आप भी ये चीज़ करके देखिएगा। तो आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। गाइज ये जो मैंने मॉडल आपको बताया है, वर्ड्स, कमांड फॉलो करवाना, क्वेश्चन आंसरिंग, उसके बाद स्टोरी टेलिंग, ये आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो। जितने अच्छी तरह से, आपको कहीं से कुछ जानने का ज़रूरत नहीं है कि इनको स्पीच कैसे सिखाना है। ये मॉडल आप अच्छे से फॉलो कीजिए। ये आप पे डिपेंड करता है इस मॉडल को आप अच्छे से कैसे यूटिलाइज कर पाएंगे। थ्रू आउट द लाइफ इसको फॉलो कीजिए, यही तरीका है। एंड आई एम श्योर आपको भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।